गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 20। इसमें हम इलेक्ट्रिक बीम मशीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग बेसिकली हमारी जो थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है उसके अंदर आता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट के थ्रू मटेरियल रिमूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेज़र बीम मशीनिंग, ये सभी इसी का पार्ट हैं, जिसके अंदर हम हीट और एनर्जी दोनों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का यूज़ करके मशीनिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम की बम्बार्डमेंट करवाते हैं मटेरियल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल डिकम्पोज होने लगता है, वहाँ से हीटअप होने लगता है और रिमूव होने लगता है। बहुत सारे हमने जेट वाले जो प्रोसेस पढ़े हैं जो कि हमारे मैकेनिकल थे, जैसे कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, ये सब मैकेनिकल प्रोसेस थे। उसी तरह ईबीएम और लेज़र बीम मशीनिंग, ये क्या है, ये थर्मल इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अगर हम नॉर्मली ग्राफ के थ्रू समझें तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग की जो पावर डेंसिटी होती है, यानी कि जो हीट हम दे रहे हैं वो किस रेंज की होती है। उसके बाद फिर लेज़र बीम मशीनिंग की होती है, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग की है, फिर उसके बाद लेज़र बीम की, फिर इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम ईबीएम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग इज जनरेटेड इन एन इलेक्ट्रॉन बीम गन। इलेक्ट्रॉन बीम गन के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की को जनरेट करते हैं। देखो बेसिकली अगर हम किसी एक स्पॉट पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उस तरह से वो हीट हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली वहाँ पे हीट करते रहते हैं, हम हीट करते रहते हैं और फिर हम उसको रिमूव धीरे धीरे कुछ मटेरियल डालते रहते हैं जो कि उसको धीरे धीरे रिमूव करता रहे, वो वेपोराइज और मेल्ट होता रहे, तो क्या होने लगता है, फिर उसकी कटिंग होने लगती है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के बारे में भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमने अलग अलग जेट के प्रोसेस पढ़े थे, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, ये सब कौन से थे, मैकेनिकल प्रोसेस थे। थर्मल जेट प्रोसेस होते हैं, कुछ में ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज़ की जाती है, वेल्डिंग आर्क यूज़ की जाती है, प्लाज्मा आर्क यूज़ की जाती है। हम बेसिकली लेज़र बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ये सब क्या पढ़ते हैं, इसमें थर्मल प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा आर्क की अगर हम बात करें तो हो सकता है प्लाज्मा आर्क हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी जनरेट करें, या प्लाज्मा आर्क हम ऑक्सी एसिटिलीन की तरह यूज़ करें, जैसे कि हम वेल्डिंग में आर्क प्लाज्मा आर्क जनरेट करते हैं, उसी तरह हम कटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कटिंग और वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो सिमिलर होता है। अगर हम फिलर मटेरियल डाल रहे हैं तो वो वेल्डिंग हो जाती है, और फिलर मटेरियल ना डाल के वर्कपीस के ऊपर हीट अप्लाई कर रहे हैं तो वो कटिंग हो जाती है। ज़्यादा डिफरेंस दोनों में होता नहीं है। फिगर में हमें नीचे दे रखा है कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, कैसे कैसे हम प्लाज्मा आर्क इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, लेज़र बीम मशीनिंग के बीच में क्या रिलेशन है। इन केस ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम और वेल्डिंग आर्क, द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज इन mm ऑफ टेंस ऑफ mm। कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ वो होती है जो कि हम गैप रखते हैं इनके बीच में, जिसके थ्रू हम मटेरियल को रिमूव करवाते हैं। टेंस ऑफ mm का मतलब होता है mm का 10th पार्ट। ठीक है, एंड द पावर डेंसिटी इज़ टिपिकली लो, पावर डेंसिटी भी लो होती है। इलेक्ट्रॉन बीम में हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ टेंस ऑफ माइक्रोन, यानी कि mm का 1000 पार्ट होता है, mm मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर 1000 पार्ट होता है mm का, उससे भी छोटा जो पार्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो पावर डेंसिटी 1 वाट पर mm³ होती है इसके केस में, बट इन केस ऑफ फोकस्ड बीम द सेम कैन बी इंक्रीज अप टू, यानी कि किलोवाट के 10th पार्ट तक, यानी कि 100 वाट तक वो इंक्रीज हो जाती है, बट इन केस ऑफ फोर्स। ठीक है, सिमिलरली एज वी कैन सी द लेज़र बीम कैन बी फोकस्ड ओवर अ स्पॉट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि लेज़र बीम की अगर हम बात की जाए फोकस स्पॉट की, तो उनमें स्पॉट का जो एरिया है वो किस हिसाब से बढ़ेगा और पावर डेंसिटी उनकी किस हिसाब से बढ़ेगी।
तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के प्रोसेस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम इज़ जनरेटेड इन एन इलेक्ट्रॉन बीम गन। इलेक्ट्रॉन बीम गन के थ्रू हम इसको जनरेट करते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम गन वुड बी डिस्कस्ड। आगे हम कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो इसका सेटअप होता है वो किस तरह का होता है और इलेक्ट्रॉन बीम गन कैसे बनाई जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम गन जो होती है वो प्रोवाइड करवाती है हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत स्मॉल स्पॉट साइज पे हाई वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होती है वो इलेक्ट्रॉन जब हाई वेलोसिटी होके अगर इलेक्ट्रॉन स्कैटर होने लगते हैं तो जो ज़्यादा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको हम अलग अलग मटेरियल लगा के एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, बाकी को हम सेंट्रलाइज करवाते हैं रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स करके उनको लगा के उनको क्या करते हैं एक स्पॉट पे कंसंट्रेट करवा के हाई वेलोसिटी के साथ उनको उससे टकराना होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास हमें पता है, वेलोसिटी पता है, मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है लेकिन वेलोसिटी जब हम हाई रखेंगे, कई बार वेलोसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वो हाफ ऑफ द सी हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की हाफ। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा जो मास है वो नेगलेक्ट होने के बाद भी वो एक बहुत ज़्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ स्ट्राइक करता है वर्कपीस मटेरियल से। जब हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ वो वर्कपीस मटेरियल से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, वो हीट अप हो जाएगा और धीरे धीरे जब कंटिन्यूसली थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे स्ट्राइक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। और जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, वर्कपीस मेल्ट और वेपराइज होने लगता है। तो इस वेपराइजेशन और मेल्ट होने से वर्कपीस का क्या होता है, मटेरियल वहाँ से निकल जाता है और मटेरियल हमारा रिमूव हो जाता है। द हाई एनर्जी फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम इज़ मेड ऑफ इम्पैक्टिंग ऑन वर्कपीस, यानी कि टकराया जाता है उसको वर्कपीस पे फॉल करवाया जाता है। स्पॉट साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर mm का। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो कन्वर्टेड हो जाती है हीट एनर्जी में एंड और हाई पावर डेंसिटी इंस्टेंट मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन से स्टार्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस इज़ द बेस या कॉज ऑफ मटेरियल रिमूवल इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। और जो मोल्टिन मटेरियल होता है वो किसी ना किसी हम लुब्रिकेंट के थ्रू या कूलेंट की या मटेरियल उस पर फ्लश आउट करवा के उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की तरह जो गन होती है वो पल्स मोड में ही चलती है, यानी कि पहले हम मटेरियल को रिमूव करेंगे, रिमूव हो गया उसको फ्लश आउट कर देंगे, फिर वो मटेरियल को पल्सेस में हम करते जाते हैं। क्योंकि अगर हम पल्सेस में ना करें तो और अगर हमारी थोड़ी सी भी एक्यूरेसी कम होती है जो हम मटेरियल देख रहे हैं उसकी, तो क्या होता है कि मटेरियल ज़्यादा रिमूव हो जाता है, जितना हमें कंट्रोल करना होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। जैसे कि हमारे पास डायग्राम्स हैं अलग अलग कि पहले एक स्पार्क आए, एक पल्स आएगी, वो टकराएगी तो ब्लैक स्पॉट बनना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे और पल्सेस कंटिन्यूसली आने जाएंगी तो क्या होता है उसका साइज बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे और आएगी तो मटेरियल हमारा पूरा रिमूव हो गया। तो इस तरह से मटेरियल रिमूव, अब जो लास्ट साइज जो बचा हुआ है वो मटेरियल रिमूव होके क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन की वजह से थोड़ा सा डिकम्पोज हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें अगर उसी हाइट तक रखेंगे तो हमारा होल जो होगा वो क्लियरली क्रॉस नहीं हो पाएगा, इसलिए जब तक मटेरियल और नीचे तक रिमूव नहीं हो जाता तब तक हम इसको रिमूव करते रहेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, जब हम लेज़र इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग करते हैं, कोई भी हम थर्मल मशीनिंग कर रहे हैं, उनमें एक प्रॉब्लम तो कॉमन होती है, हीट अफेक्टेड जोन जो है वो बनते हैं। तो हीट अफेक्टेड जोन जहाँ पे स्पॉटेड और कंट्रोल्ड मैनर में अगर हम कोई भी प्रोसेस करेंगे तो कम बनेंगे, लेकिन जहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा वहाँ हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा बनेगा। तो लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में अभी इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अमॉन्ग ऑल दिस AFM ऑर्बिटल AFM प्रोसेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला होता है। तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ ही लिया है, बाकी जो प्रोसेस बचे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट यूनिट में हम उनके बारे में, जो मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं सभी उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल के बारे में। अगले लेक्चर में हम अल्ट्रासोनिक
एब्रेसिव जेट, वाटर जेट एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग होती है ये बेसिकली हाइब्रिड प्रोसेस है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग और वाटर जेट मशीनिंग, यानी कि कॉम्बिनेशन है। तो हाइब्रिड्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही था। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।